हेलो, आ गई मेरे सपनों की रानी। ओह, बीती जाए जिंदगानी होने से पहले मैं उसको अपना बना लूंगा। ओके। हाँ, मैं अपने कमरे में ही हूँ, यही कॉफी भिजवा दो। अरे वाह, कितना अच्छा अरेंजमेंट था। पर किया किसने? विजय, आज जो होना था हो गया, लेकिन कल का काम पूजा के डिसीजन सुनने के बाद ही होगा। बता देना सबको, बहुत हो गया सम्मान। अरे दी, आपको पता है क्या हुआ आज? मुझे बहुत प्यारा सरप्राइज मिला। आज जब मैं यहाँ आ रही थी, अचानक मेरे ऊपर फूल गिरने लगे, जैसे फिल्मों में होता है, बिल्कुल वैसे। पर पता नहीं कौन था वो। कौन हो सकता है दी? बोलो ना दी। कुछ कहा तुमने मुझसे? मेरा ध्यान नहीं था। जाने दो। अच्छा ये बताओ, वर्कर्स के मैटर में क्या सोचा आपने? ये मेरी पहली डील है रानी, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, वरना मेरी रेपुटेशन हमेशा के लिए खराब हो जाएगी। कोई बिजनेस नहीं करना चाहेगा मुझसे, कोई भरोसा नहीं करेगा। तो आप वर्कर्स की डिमांड मान लोगी? मैडम, एकदम पगलेट है क्या? ये क्या बदतमीजी है? अगली बार मुझे हाथ दिखाने से पहले 2 बार सोचना, वरना तुम्हारा भी यही हाल करूंगी। उसका जो भी नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई अभी करो। पूजा, लगता है तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा। उस बेचारे का जो भी नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई तुम करोगी अभी। टोपड़ा, इस बार ना बीच में पड़ना मत, हाँ? वरना गिरा गिरा के मारूंगा। और तुम भरपाई कर रही हो या नहीं? क्योंकि मेरे पास और भी तरीके हैं करने के। सुनो, इधर आओ। जिस तरह से तुमने मैडम से बात की थी, उसके लिए सॉरी बोलो उनको, और वो तुम्हारी भरपाई करेंगी। सॉरी मैडम जी, वो जो आपको पगलेट बोला। शायद तुमसे कम पढ़ा लिखा ही है, लेकिन मैनर्स तुमसे थोड़ी सी ज्यादा है। हो गया? चोपड़ा जी। जी। इसका नुकसान हम भरेंगे। मैंने कहा ना, मेरी गलती थी। मुझे गुस्सा आ गया इस कबीर के चक्कर में।
चल भाई उतरा। भाई लोग, हम लोग यहाँ से हिलेंगे नहीं जब तक फैसला हो नहीं जाता। आज तो आर पार की लड़ाई होकर रहेगी। आप सब जानते हैं कि ये डील इस कंपनी के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, खास करके मेरे लिए, क्योंकि ये मेरी पहली डील है। इसीलिए इस कंसाइनमेंट का टाइम पे पूरा होना बहुत जरूरी है और आप लोगों के सपोर्ट के बिना ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस चीज का गलत फायदा उठाएं। आप कुछ भी हो जाए, मैं आपकी तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगी। और जिस को भी प्रॉब्लम है ना मेरे इस फैसले से, वो अभी इसी वक्त ये कंपनी छोड़कर जा सकता है। आंखें खोलिए। आप लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा कि एक आदमी आप सबको बेवकूफ बना रहा है और आप लोग बेवकूफ बन भी रहे हैं। Awesome. यही एक गलती तो मैं करवाना चाहता था, तुमसे पूछा। अब देखो ये खेल कैसे आगे बढ़ता है। तुम्हें खींच के जमीन पे ना ला दिया ना, तो मैं भी कबीर मित्तल नहीं। ठीक है पूजा शर्मा, तुमने अपना फैसला तो सुना ही दिया है और तुम्हें हमारा फैसला तो पता ही होगा ना। हम में से कोई भी काम नहीं करने वाला यहाँ पे। कबीर बाबा सही कह रहे हैं, कोई काम नहीं करेगा। मजदूरों का हाथ मारने वाले हाय हाय। कंपनी की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कंपनी की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मैडम जी आप प्लीज चलिए, इधर से ये लोग बहुत उग्र हो रहे हैं। कंपनी की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्लीज चलिए, आइए। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कंपनी की मनमानी। अरे चलिए ना मैडम जी, प्लीज चलिए। कंपनी की मनमानी। मैडम जी आप एक बात कीजिए, आप एक घर पे चले जाइए। घर पे हम यहाँ घर पे संभाल लेंगे। एक गिलास तो संभाला नहीं जाता आपसे, कंपनी क्या खाक संभालेंगे? मुझे एक बात बताइए, मुझे कितना वक्त हुआ इस कंपनी को टेक ओवर किए? एक डेढ़ हफ्ता। 1.5 हफ्ता ना? 1.5 हफ्ते में हमसे 1.5 काम नहीं हुआ है। ये कबीर क्या आ गया? सारे वर्कर्स सिर्फ उसकी सुनते हैं। आप इतने सालों से क्या झक मार रहे थे? इतना भी कंट्रोल नहीं वर्कर्स पे। और हर चीज का एक ही सोल्यूशन, कबीर को बाहर निकालो, कबीर को बाहर निकालो। इसके अलावा और कोई सोल्यूशन नहीं है क्या आपके पास? एक बात बताइए मुझे, कबीर को निकालने की बजाय मैं आपको क्यों ना निकाल दूं? हाँ? देखिए, मैं इन वर्कर्स की डिमांड्स के आगे नहीं झुकने वाली, क्योंकि बात यहाँ वर्कर्स की है ही नहीं। ये सब कबीर का किया धरा है। वो मुझे नीचा दिखाना चाहता है, जो मैं होने नहीं दूंगी। मैं उसे नहीं जीतने दूंगी, समझे आप? हटो। क्या है भाई? हैं? चलो चलो एक दफा मेरा दफा चलो। तमाशा देखने खड़े हो जाते हैं। पापा जी इसने तो आपके तोते उड़ा दिए। बेइज्जती के जूते से भिगो भिगो के मारा इसने आपको, और आप खामोश रहे। आपने कुछ क्यों नहीं बोला पापा जी? तुम ये जवाब मांगे पापा जी, क्यों नहीं बोले? और मैं आपका बेटा कुछ ना करूं, ऐसा कैसे हो सकता है? चुप रह सकता है तो? चुप हो सकता है या जूता निकालूं? चार आने की अकल है नहीं तुझ में। वैसे एक बात बताऊं, अगर करोड़ों का मालिक बनना है ना बच्चे, तो इतना तो सहना पड़ेगा। इतना तो बनता है। कमाल है पापा जी, मेरे ही बाप हो आप। क्या बात है। MBA हम भी हैं। क्या बात। चोपड़ा जी, आई एम सॉरी, कुछ ज्यादा ही बोल दिया मैंने वहां, वो भी सबके सामने। पर आप मेरी प्रॉब्लम समझ रहे हैं? मुझे आपकी तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। इनफैक्ट आपके आइडियाज की वजह से काम और खराब हो रहा है। क्या बताऊं जी आपको मैं बोलूंगा तो फिर आप बोलेंगे कि बोलता है, पर वो कबीर ने पता नहीं क्या काला जादू कर दिया है सारे वर्कर्स पर। और सच बताऊं मैडम जी, ये जो मित्तल फैमिली वाले हैं ना, अपने कनेक्शन का बहुत ज्यादा फायदा उठा रहे हैं।
हेलो व्हाट? कल ही? नो सब ठीक है, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। ठीक है, जैसे उनकी मर्जी। वेट, कल क्लाइंट्स आना चाहते हैं कंपनी में राउंड लगाने के लिए, देखना चाहते हैं कि काम कैसे हो रहा है। कोई बात नहीं मैडम जी, कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो, मैं सबसे बात करके आता हूँ, आप रिलैक्स करो। क्या करूँ मैं? क्या लाना है सर? अरे कुछ लाना नहीं है भैया, और जाके वर्करों में ये बात फैला दे, वो घमंडी लस्सी पूजा मैडम एकदम सख्त कार्रवाई करने के मूड में है। वो पुलिस को बुला के डंडे वंडे से पिटवाएगी। झूठा बाप मेरा, कैसा बाप मेरा। क्या क्या बक रहा है? ओ पापा जी, आपने कहा था कि हमको पूजा की गुड बुक्स में आना है। क्या कर रहे हो ये सब? हैं? इसको बोलते हैं राजनीति, और राजनीति में कभी कभी हार में ही जीत होती है। ओ वाह, और उसे हम बाजीगर कहते हैं। तो आगे बताइए ना। ये पूजा और कबीर की लड़ाई में सबसे ज्यादा फायदा पता है किसका है? लड़ने दे सालों को, सालों की। जब क्लाइंट विजिट करने आएगा तो ऐसी बेइज्जती होगी, ऐसी तिरभिन्नाट बेइज्जती। ओए होए 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 होए, डियरो। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।